और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। हेलो दर्शकों, बॉलीवुड की चमक पर आप सभी का स्वागत है। दमदार बॉडी, बात सी नजर, चीते सी फुर्ती और शेर जैसी दहाड़। नहीं हुआ मुझसे जो हुआ उसे गुनाह मत बोलिए, क्योंकि वो जरूरी था इस शहर के लिए, इस शहर के सुकून के लिए। ये पहचान है ऐसे अभिनेता की जो 90 के दशक में अपने अभिनय का जलवा बिखेर चुके हैं। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। जिनके डायलॉग आज भी दर्शकों में काफी फेमस है, जैसे ये डायलॉग, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। जिसने अपने दमदार और शानदार अभिनय से हिंदी सिनेमा में तहलका मचा दिया। इस दुनिया ने पागल बना दिया है मुझे, इसने मुझे कभी चैन से जीने नहीं दिया, हमेशा खेल खेलती रही है मुझसे। जिन्हें गुस्से में देख देशद्रोही की हालत खराब हो जाती थी और उनकी दहाड़ सुनकर भीड़ में भी सन्नाटा छा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्मों में इनकी एंट्री एक्शन हीरो के तौर पर नहीं, बल्कि एक रोमांटिक हीरो के तौर पर हुई थी। जब हम जवां होंगे, जाने कहां होंगे। और इनकी पहली ही फिल्म ने इतिहास रच दिया था। कैसा रहा इनका फिल्मी सफर, आइए इस सफर से आपको रूबरू कराते हैं। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं 80 के दशक में हिंदी फिल्मों में एंट्री करने वाले यंग मैन एक्शन हीरो सनी देओल की। नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं हो सकती। हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। जिनके पिता और सौतेली माँ जहां अपने समय के सुपरस्टार रहे, तो वहीं उनके भाई की तुलना भी सुपरस्टारों में की जाती है। एक फिल्म में जब उन्होंने एक बेरोजगार युवा की जद्दोजहद बीच क्राइम, करप्शन, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले एक युवक का किरदार निभाया, तो जैसे ये रातों रात देश भर में लाखों युवाओं के यूथ आइकॉन बने। पंजाब प्रांत के लुधियाना जनपद के छोटे से नगर सोनीवाल में प्रसिद्ध अभिनेता धर्मपाजी और उनकी पत्नी प्रकाश कौर जी के घर 19 अक्टूबर 1956 को सनी देओल का जन्म हुआ। उनका असली नाम अजय सिंह देओल था। धर्मपाजी और प्रकाश कौर जी से हुए बच्चों में सनी देओल सबसे बड़े थे। उनके भाई बॉबी देओल और 2 बहनें विजेता और अजयता थी। सनी देओल बचपन से ही शर्मीले और शरारती थे। उनका दिल पढ़ाई लिखाई में कम और खेल कूद और अभिनय में ज़्यादा लगता था। बड़े होकर ये भी अपने पिता धर्मपाजी की तरह एक्टर बनना चाहते थे। हालांकि कम उम्र में चोरी से गाड़ी चलाने की वजह से कई बार उनकी जमकर पिटाई भी हुई, तो वही कई बार ये चोरी से अपने पिता के कपड़े पहनकर स्कूल में जाते और वहाँ रौब झाड़ते और कहते, ये पैंट मेरे पिता ने शोले में पहनी थी। अभिनय के प्रति सनी का लगाव देखते हुए उनके पिता धर्मपाजी ने अभिनय की बारीकियां सीखने के लिए उनका दाखिला लंदन में एक स्कूल में कराया। तो वही ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात पूजा से हुई और वो उन्हें पसंद करने लगे। और जब ये बात उनके घर वालों तक पहुंच गई, तो दोनों परिवारों के रजामंदी से ये शादी हो गई। आगे जाकर इन दोनों के 2 बच्चे हो गए, करण और राजवीर। 1983 में सनी देओल की फिल्म बेताब रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ एक नई अभिनेत्री नजर आई, जिनका नाम था अमृता सिंह। ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है। आर.डी. बर्मन जी के निर्देशन में संगीतबद्ध की गई आनंद बख्शी जी के गानों को स्वर्णलता, स्वर्ण कोकिला, लता दीदी और शब्बीर कुमार जी के जादुई आवाज ने 4 चांद लगा दिए थे। जान लाश थी, बरसों से प्यार को तेरी तलाश थी। इसी के साथ सनी देओल और अमृता सिंह जी की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई।
इस फिल्म के लिए सनी देओल को फिल्म फेयर के बेस्ट अवार्ड के लिए भी नामांकित किया गया था। 1984 में सनी देओल की 3 फिल्में रिलीज हुई, सनी, मंजिल मंजिल और सोनी महिवाल। फिल्म सनी में जहां उनके अपोजिट एक्ट्रेस अमृता सिंह एक बार फिर नजर आई, तो वही धर्म पाजी ने पहली बार उनके पिता का किरदार अदा किया। इस फिल्म के गाने ने संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ दी थी। ये गजलें आज भी ऑल टाइम हिट में शामिल की जाती है। जाने क्या बात है, जाने क्या बात करें उनके आगे के करियर की तो 1984 में एक ऐतिहासिक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म सोनी महिवाल सुपर डुपर हिट रही। इस फिल्म में सनी देओल ने जहां महिवाल का रोल अदा किया था, तो वहीं उस दौर की खूबसूरत अदाकारा पूनम ढिल्लों जी ने सोनी का रोल अदा किया था। फिल्म में दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया, तो वहीं सनी देओल की इमेज लवर बॉय की बन गई। सोनी और नहीं कोई होनी सोनी रब से ज्यादा। इसके बाद 1985 में आई फिल्म अर्जुन इनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस फिल्म में उनके निभाए गए किरदार ने उन्हें एक लवर बॉय से एंग्री यंग मैन के किरदार में बदल दिया। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक बेरोजगार युवा का किरदार निभाकर सनी उस दौर में हर युवाओं की आवाज बन गई। मैं बता देता, आज तुम्हारा नंबर आ गया है। इसके बाद आई उनकी फिल्म जबरदस्त में भी उनके किरदार को दर्शकों ने काफी पसंद किया। धीरे धीरे सनी देओल ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर लवर बॉय और एंग्री यंग मैन की ऐसी छाप छोड़ी कि लाखों लोग उनके दीवाने हो गए। 1986 में उनकी 3 फिल्में सल्तनत, समंदर और सवेरे वाली गाड़ी आई। इनमें से फिल्म सल्तनत में उनके अपोजिट सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी जी ने हीरोइन की भूमिका निभाई, तो वहीं एक बार फिर से धर्म पाजी ने उनके साथ इस फिल्म में पिता का किरदार अदा किया। एक्शन और रोमांस पर आधारित बाकी की 2 फिल्मों में समंदर और सवेरे वाली गाड़ी में उनके अपोजिट अदाकारा पूनम ढिल्लों जी हीरोइन की भूमिका में नजर आई। 1987 में आई डकैत फिल्म में जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले गांव के युवक अर्जुन की भूमिका निभाकर सनी देओल एक बार फिर से सुर्खियों में छा गए। पर सच तो ये है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस फिल्म में पहली बार उनकी जोड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ बनी। मीनाक्षी शेषाद्री के साथ सनी देओल की जोड़ी को दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। आगे चलकर इस जोड़ी ने कई सारी फिल्मों में काम किया। 1985 में इनकी लगातार 4 फिल्में राम अवतार, इंतकाम, पाप की दुनिया और यतीम रिलीज हुई। फिल्म यतीम में उन्होंने एक दरोगा की भूमिका निभाई जो भ्रष्ट पुलिस और राजनेताओं से लड़ता है और लोगों को न्याय दिलाता है। 1989 में आई उनकी फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, जिनमें जोशीले निगाहें और चालबाज ने खूब भीड़ जुटाई, तो वहीं नसरुद्दीन शाह और चंकी पांडे जी के साथ आई उनकी मल्टी स्टारर फिल्म विश्व आत्मा ने सफलता के नए झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म में उनके अपोजिट दिव्या भारती नजर आई और इस फिल्म का ये गाना काफ़ी हिट हुआ जो दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती जी पर फिल्माया गया था। आया साल 1990 जिसमें सनी देओल की 4 फिल्में वर्दी, आँख का गोला, क्रोध और घायल रिलीज हुई। फिल्म घायल इनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में।
इस फिल्म में सनी देओल अपने भाई की हत्या करने वाले दुश्मनों से बदला लेते नजर आए थे। उनकी एक्टिंग ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस फिल्म में उनकी दहाड़ सुनकर सिनेमा हॉल में बैठे लोगों के भी खून में इस कदर उबाल आ गया कि वो सिनेमा घरों की सीटें भी फाड़ने लगते थे। और जब ये गुंडों की पिटाई कर देते तो लोग तालियां और सीटियां मारने लगते। दर्शकों की किसी हीरो के प्रति ऐसी दीवानगी बहुत ही कम देखने को मिलती है, लेकिन सनी ने अपने गुस्से, अपने एक्शन और अपने जोश भरी एक्टिंग के दम पर इसे खुद हासिल किया था। इस फिल्म के लिए सनी देओल को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उनकी एक के बाद एक कई सारी फिल्में एक्शन और गुस्से के बदौलत ताबड़तोड़ हिट होती गई, बल्कि उनके डायलॉग भी लोगों के जुबान पर चढ़ गए थे। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। 1991 में आई उनकी नरसिम्हा फिल्म में जब उन्होंने एक गुंडे से इंतकाम लिया तो दर्शक जैसे इनके पीछे पागल हो गए और इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। बाद में उनकी विश्वात्मा, लुटेरे, क्षत्रिय, इज्जत की रोटी, वीरता और गुनाह के साथ इनकी 2 और सुपरहिट फिल्में दामिनी और डर रिलीज हुई। डर में जहां उन्होंने कमांडो का किरदार निभाया था, तो वही दामिनी में उन्होंने एक वकील के किरदार में एक महिला को न्याय दिलाने में मदद की थी। कोर्ट में न सिर्फ इनकी बहस बल्कि अमरीश पुरी जी के साथ इनकी नोकझोंक और दमदार डायलॉग भी काफी पसंद किए गए। तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड, इंसाफ नहीं मिला। दामिनी में निभाए गए वकील के किरदार के लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी अपने नाम किया। 1994 में आई फिल्म इंसानियत को दर्शकों ने कुछ ज़्यादा पसंद नहीं किया, लेकिन इम्तिहान हिट रही। 1995 में रिलीज हुई इनकी 2 फिल्में दुश्मनी और अंगरक्षक भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन 1996 में आई इनकी 3 फिल्में सुपरहिट रही। वो थी जीत, अजय और घातक। 1997 में आई उनकी फिल्में और प्यार हो गया, कहर आर्थिक रूप से सफल रही, तो वही जिद्दी और बॉर्डर की जबरदस्त सफलता ने उन्हें एक बार फिर से सनी देओल के नाम का परचम लहराया। से आते हैं हमें तड़पाते हैं। 1998 में उनकी 3 फिल्में आई, जोर, सलाखे, इसकी टोपी उसके सर। 1999 में प्यार कोई खेल नहीं, अर्जुन पंडित, दिल लगी। 2000 में चैंपियन और 2001 में इनकी फिल्म इंडियन और कसम हिट रही। उसी साल आई उनकी गदर, एक प्रेम कथा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खो गए मगर हम मिलेंगे मगर। इस फिल्म में उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर की भूमिका निभाई जिसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया और फिर अपनी बीवी और बच्चों की जान के खातिर पाकिस्तान जा पहुंचा। इस फिल्म में उनका एक्शन, इमोशन और डायलॉग इतने ज़बरदस्त हिट हुए कि आज भी लोग इसे यूट्यूब पर सर्च करके देखते हैं। फिल्म की सफलता का आलम ये था कि इसने टिकट खिड़की पर बिक्री के पिछले कई सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले थे। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। 2002 में आई इनकी फिल्म माँ तुझे सलाम सुपरहिट हुई। हालांकि इसी साल रिलीज हुई उनकी फिल्में कर्ज, शहीद, जानी दुश्मन फ्लॉप साबित हुई। 2003 में इनकी 3 फिल्में द हीरो, खेल और जाल द ट्रैप रिलीज हुई। द हीरो तो सुपरहिट रही पर बाकी की फिल्में फ्लॉप हो गई। 2004 से 2007 तक आई इनकी सभी फिल्में फ्लॉप हो गई।
इसी बीच पिता धर्मपाल जी और बॉबी देओल के साथ आई इनकी फिल्म अपने हिट रही। 2008 में हीरोज, 2009 में पंजाब गोल्ड, 2010 में राइट या रॉन्ग फ्लॉप रही तो 2011 में यमला पगला दीवाना हिट रही। 2013 में यमला पगला दीवाना 2 भी हिट साबित हुई। जट यमला पगला दीवाना ओ रब्बा 2013 में आई इनकी फिल्म सिंह साहब द ग्रेट और महाभारत कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। 2014 में डिक्शान, 2015 में आई लव न्यू ईयर और 2016 में घायल का सीक्वल भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाया। 2017 में यमला पगला दीवाना फिर से और पोस्टर बॉयज भी फ्लॉप रही। 2015 में आई इनकी फिल्म मोहल्ला हंसी सफल रही। 2019 में आई इनकी फिल्में भी एक लाइन से फ्लॉप होती गई। साल 2022 में इनकी फिल्म चुप रिलीज हुई। 2023 में इनकी गदर 2 रिलीज हुई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की और दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय हुई। और इस फिल्म से सनी देओल एक बार फिर से सिनेमा में दमदार वापसी करने में कामयाब हुए। दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही में हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।